গতকাল রাতেই কলকাতায় এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। 2021 বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ রাজ্যে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি এ রাজ্যে এসেছেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এ রাজ্য থেকে 18টি সিট পাওয়ার পর এ রাজ্যকে পাখির চোখ করেছে অমিত শাহ তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ। অমিত শাহকে স্বাগত জানাতে গতকাল রাতেই বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। খোল করতাল কারা না কারা নিয়ে তাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছিলেন রাজ্য বিজেপির তরফে মুকুল রায়, রাহুল সিনহা, দিলীপ ঘোষের মতো বিশিষ্ট নেতাগণ। বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন তৃণমূলের আক্রমণে নিহত বিজেপি বুথ ভাইস প্রেসিডেন্ট মদন ঘুরিয়ের পরিবারের সদস্যরাও। আজ সকালে মৃত মদন ঘুরিয়ের পরিবারকে নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যান বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সাথে ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। মদন ঘুরিয়ের পরিবার অমিত শাহের সাথে দেখা করে মৃত ঘুরিয়ের মৃত্যু রহস্য সমাধানে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান। এরপরে হেলিকপ্টারে করে অমিত শাহ যান বাঁকুড়ায়। সেখানে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে এক জনসভায় তিনি বলেন, এ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে। আগামী নির্বাচনে বিজেপি 2/3 আসনে জিতে এ রাজ্যে সরকার করবে বলে দাবি করেন তিনি। आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए
मोदी जी के नेतृत्व में भरसक ব্যুরো রিপোর্ট বাংলায় বলছি। সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করুন।